हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एसएससी सीजीएल की तरफ से यानी सिलेक्शन सर्विस कमीशन की तरफ से कॉमन ग्रेजुएट लेवल की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो कब से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं, किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं, क्या आपका पे लेवल रहेगा, सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वेबसाइट ऑफ कमीशन एसएससी की तरफ से कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन यानी सीजीएल के लिए एक नोटिस आउट किया गया है, जिसमें आप डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सीजीएल के लिए जो आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो रहा है, विच इज स्टार्ट फ्रॉम 21 मई 2026। 21 मई 2026 से आपका सीजीएल की रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, उसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। वहीं आपका लास्ट डेट है जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का, वो 22 जून 2026 है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट इज 23 जून 2026। जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, चाहे वो आपकी लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट सबमिशन से हो, फी पेमेंट से हो, या विंडो ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन सेक्शन से हो, सब कुछ यहाँ आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। फिर यहाँ आप पढ़ेंगे दैट द टेंटिव शेड्यूल ऑफ टायर फर्स्ट, यानी ये जो आपका होता है इसका प्रोसेस एग्जामिनेशन का, वो आपका दो स्टेजेस में क्लियर होता है। आपका फर्स्ट स्टेज होता है टीयर 1, जिसको आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, वो आपका अगस्त या सितंबर के मंथ में क्लियर करा लिया जाएगा। एंड जो आपका स्टेज सेकेंड टीयर सेकेंड रहेगा, वो भी सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन रहता है, वो आपका दिसंबर में क्लियर किया जाएगा। फिर यहाँ आप अपना ये टोल फ्री नंबर, अगर आप किसी भी तरह के इनकन्वीनियंसेस फील कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत हो रही है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में, तो आप इस टोल फ्री नंबर पे बात करके अपना कोई कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपडेट है, आप शेयर कर सकते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करने पर आपकी सारी पोस्ट के बारे में डिटेल्स आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसमें मोस्टली पोस्ट हैं वो ऑफिसर्स सेक्शंस में है भी हैं, जैसे कि आप नेम ऑफ पोस्ट आपका फर्स्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि सेंट्रल कैडर से है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिस के अंडर, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट के अंडर ये रिक्रूटमेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट ग्रुप बी, गैजेट यानी नॉन मिनिस्ट्रियल है। एज लिमिट की बात करें तो 80 to 30 रहने वाला है। सैलरी बात करें आपका, तो इन पोस्ट के लिए जो आपका सैलरी रहेगा इन तीनों पोस्ट के लिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट के अंडर के लिए, सेंट्रल के अंडर के लिए, वहीं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर स्टेट के अंडर के लिए, आपका जो पे लेवल रहेगा वो पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग 47,000 से आपकी स्टार्टिंग रहेगी। वहीं आपका 1,51,000 के अप्रॉक्स आपका सैलरी रहेगा। एज लिमिट यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं, आपका क्या डिपार्टमेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट किस तरीके से है, सब कुछ यहाँ बताया गया है। फिर यहाँ आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरी एंड सर्विसेज में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, सारे जो भी डिपार्टमेंट हैं और किस किस डिपार्टमेंट में क्या आपका नंबर नेम ऑफ पोस्ट है, क्या आपका सेक्शन रहेगा, क्या आपका एज लिमिट है, आप देख सकते हैं। इन पोस्ट के लिए आपका जो सैलरी रहेगा वो पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग 44,000 टू 1,42,000 के अप्रॉक्स रहेगा। फिर यहाँ देखेंगे आप बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिंग ऑफिसर में आपका, इंस्पेक्टर एग्जामिनर में आपका, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट, इंस्पेक्टर सर्विस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है। वहीं आपका एज लिमिट भी यहाँ बता दिया गया है। तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं यहाँ आपकी, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। अगर आपकी हाईएस्ट वैकेंसीज़ की बात करूँ मैं, तो सबसे बड़ी वैकेंसी आपकी स्टार्टिंग वाली है जो पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग है। वहीं सबसे छोटी वैकेंसी आपकी जो रहेगी इसमें, वो पे लेवल 4th के अकॉर्डिंग रहेगी। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, बाकी का आपको ग्रुप बी की वैकेंसी है, वो जो मैंने ऊपर डिस्कस करके बताई थी। फिर जब आप इससे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो भी अपना रिजर्वेशन मिलना है उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 132 पेजेस का नोटिफिकेशन है, जिसमें सारी चीज़ें डिटेल्ड में एक्सप्लेन करी गई हैं कि आपका क्या प्रोसेस रहेगा, आपका एज लिमिट, रिमार्केबल, एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया है। आप भी अपना एज रिलैक्सेशन चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। SC ST OBC के अकॉर्डिंग आपका फिजिकली बेंचमार्क डिसेबल्ड हैं तो आपका क्या एज रिलैक्सेशन रहेगा, सब कुछ यहाँ आपको बताया गया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। बाकी का जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। जब आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको असिस्टेंट ऑफिसर ऑडिट ऑफिसर, जो कि सेंट्रल कैडर के लिए है, वो आपको पता लगेगा, जिसमें आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है आपका कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरियन और मास्टर्स इन कॉमर्स
ये आपके साथ एसेंशियल होनी चाहिए। आप सबका अपना चेकआउट कर सकते हैं, चाहे वो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए हो, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की जॉब के लिए हो, सब कुछ यहाँ आपको बताया गया है। ऑल अदर पोस्ट के लिए आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मोस्टली इसमें है कि आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। जिस भी आप रिलेवेंट से फील्ड में या डिपार्टमेंट में जाएँगे, उस फील्ड में आपकी नॉलेज होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई में आपको यही है कि आप SSC.gov की ऑफिशियल वेबसाइट पे फर्स्टली आप OTR कराएँगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आफ्टर दैट आपको अपना फॉर्म भरना है, जो भी आप अपना रहेगा आपको अच्छे से भरना है। आपका फ़ीस बता दूँ मैं, 100 रुपीज़ है आपका फ़ीस इसमें, प्लस आपका वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलॉन्गिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी फॉर रिजर्वेशन आर एक्सटेम्प्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ फ़ीस, ये आपको बताया गया है। विंडो एंड एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन सब कुछ यहाँ सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। बाकी का आप जब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि किस-किस स्टेट्स में, किस-किस डिस्ट्रिक्ट में इसके सेंटर बनाए गए हैं। क्या आपका टियर फर्स्ट का प्रोसेस रहेगा, क्या आपका टियर सेकंड का रहेगा, या आपका टियर फर्स्ट का जो एग्जामिनेशन रहेगा, उसका ये फॉर्मेट है जिसमें आपका 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको 25-25 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे इस फील्ड से, वहीं आपके 50 क्वेश्चन नंबर रहेंगे, यानी 2 नंबर का आपका एक आंसर रहेगा। जनरल अवेयरनेस से आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर द मार्क्स ऑफ 50। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर द मार्क्स ऑफ 50। वहीं इंग्लिश कंप्रेंशन से आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर द मार्क्स ऑफ 50। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 1 आवर मिलेगा विद सेक्शनल टाइमर ऑफ द 15 मिनट्स ऑफ ईच आवर। अगर सेक्शन के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो 15 मिनट आपको हर सेक्शन के लिए मिलने वाले हैं इसमें। यहाँ फिर हम बात करते हैं आपका जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है वो 1/2 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप किसी भी मल्टीपल का आंसर गलत देते हैं तो आपको 1/2 का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। फिर आपका MCQs बेस्ड एग्जाम रहेगा इसमें। विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कंप्रेशन। आपका इंग्लिश कंप्रेशन को छोड़ के बाकी का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब सारे क्वेश्चंस आपको हिंदी में अवेलेबल भी कराए जाएंगे। फिर आपका टियर सेकंड रहेगा जिसमें आपका पेपर फर्स्ट जो रहेगा आपका, और पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, इस तरीके से आपके 3 पेपर कंडक्ट कराए जाएँगे। जो आपका पेपर फर्स्ट रहेगा उसका फॉर्मेट आप देखेंगे, जिसमें आपका टाइम रहेगा 2 घंटे 15 मिनट। सेक्शन आपका रहेगा फर्स्ट के मैथमेटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस होनी चाहिए आपके पास। 30-30 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी टोटल क्वेश्चंस आपके पेपर फर्स्ट में रहेंगे 60। वहीं आपका जो मार्क्स रहेगा, मार्क्स रहेगा 180, यानी 3 नंबर आपको हर एक क्वेश्चन के लिए मिलने वाले हैं। ये चीज़ आपको यहाँ बता दी गई है। 1 आवर विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट। 2 सेक्शन में पेपर डिवाइड रहेगा। फर्स्ट आपका मैथमेटिकल एबिलिटी, सेकंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें आपको 30-30 मिनट हर सेक्शन के लिए मिलने वाले हैं। 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है। ऑल ओवर आपके 180 क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपका सेक्शन सेकेंड के बारे में आप पढ़ेंगे, इंग्लिश लैंग्वेजेस, कंप्रेशंस, बी, ये आप सेक्शन थर्ड पढ़ेंगे। फिर आपका पेपर सेकंड कंडक्ट कराया जाएगा। स्टैटिक से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस का रहेगा। जनरल स्टडीज़, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग रहेगा। तो ये आपका बता दिया गया है। पेपर फर्स्ट आपका कंपल्सरी रहेगा ऑल पोस्ट के लिए। पेपर सेकंड आपके फील्ड के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट जो भी कैंडिडेट किए जाएंगे उनके अकॉर्डिंग रहेगा। ये आपको बताया गया है दैट पेपर फर्स्ट इज इंक्लूडिंग फॉलोइंग 4 सेक्शन एज अंडर। पेपर सेकंड एज इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन। ये आपको, आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो जो भी आपका इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। बाकी का एक 132 पेजेस का डिटेल नोटिफिकेशन है जो आपकी SSC.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा, और इसी तरह की जॉब्स अपॉर्चुनिटी को, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो या गवर्नमेंट, अपडेट को टाइम टू टाइम जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।